हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे अफ़गानी सलवार की स्टिचिंग। कटिंग मैंने पहले अपलोड कर रखी है। अब आप स्टिचिंग देखिए, बड़े ही इजी तरीके से मैंने सिखाई है। सबसे पहले हम अपनी सलवार के आसन को स्टिच करेंगे। दोनों आसन को बराबर रख के सिलाई करेंगे और डबल सिलाई करेंगे। दोनों आसन में हम एक साथ डबल स्टिच इसलिए करते हैं कि हमारा आसन पक्का रहे, खुले नहीं। तो हमने ये अपने दोनों आसन को अच्छे से स्टिच कर लेना है। तो दूसरी साइड से भी इसको स्टिच कर लूँगी। अब इस कपड़े को खोल लेंगे। अब इसमें हम अपनी इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो जितना हमारा कमर साइज़ होगा उतनी हम इलास्टिक लेंगे। ये मैंने अपना कपड़ा खोला और जो मेरी साइज़ की इलास्टिक है, इलास्टिक को हम गोल करके स्टिच कर लेंगे सेंटर से। इसको बिल्कुल राउंड शेप दे देंगे, एकदम से गोल। तो अभी हम अपने सलवार के कपड़े को पकड़ेंगे और नेफे में एक साइड पे इसको रखेंगे, ऐसे सीधा करके, बिल्कुल स्ट्रेट, घुमाना नहीं है, इसको सीधा करके रखना है और ऐसे कपड़े को फोल्ड करके स्टिच करना है। ध्यान रखें कि हमारी जो सिलाई है वो कपड़े के ऊपर ही चले, इलास्टिक के ऊपर नहीं चले। इलास्टिक अलग से अंदर घूमनी चाहिए इलास्टिक, क्योंकि जब हम खींचेंगे इसको तो ये खींच जानी चाहिए। कि ये हमने गोल में स्टिच कर लिया है, तो इसको हम ऐसे स्टिच करते जाएंगे और इलास्टिक को खींचते जाएंगे, तो ये अच्छे से राउंड में आ जाएगी। वैसे नेफा स्टिच करके भी इसको बाद में भी डाल सकते हैं इलास्टिक, लेकिन वो घूम जाती है। ऐसे बहुत ही इजी है, घूमती नहीं है। तो ऐसे हमको ये ध्यान रखना है कि हमारी इलास्टिक सिलाई के अंदर नहीं आनी चाहिए, दबनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वो घूमेगी नहीं, खींचेगी नहीं। ऐसे हम इसको खींच खींच के पूरे नेफे में ऐसे ही डाल देंगे। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट होने चली है। बिल्कुल इक्वल हमने 2 इंच का मार्जिन जो रखा था स्टिचिंग के लिए, वही हमने मार्जिन को दबाते हुए ऐसे इलास्टिक को खींच खींच के इसको एडजस्ट कर लेंगे। और ऐसे बिल्कुल बड़े इजी तरीके से डल जाती है ये। तो अभी हम कपड़े को थोड़ा सा इलास्टिक कपड़े को खींचेंगे, जिससे कि हमारा ये सारा जो कपड़ा है एडजस्ट हो जाए। खींचने के बाद अभी इसको हम खींच के सिलाई लगाएंगे। कपड़े को दोनों हाथों से खींचेंगे और सिलाई करेंगे। अगर हम इसको खींचेंगे नहीं तो हमारी सिलाई अच्छी नहीं आएगी, इलास्टिक में ये धागा टूट जाएगा। अभी ये हमारा हो गया। अभी हम अपने दोनों आसन को पकड़ेंगे और इसमें सेंटर से, इसको सेंटर से पक्का कर देंगे, क्योंकि अगर हम नीचे से जब पोंचे की पट्टी अटैच करेंगे तो हमारा आसन ऊंचा नीचा ना हो जाए, इसलिए हम आसन को बराबर से पकड़ के नीचे से थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के उसको आसन वाली साइड पे सिलाई करेंगे। ये तो हम वैसे ही रफ स्टिच कर रहे हैं कि हमारा आसन ऐसे एक फिक्स जगह पे टिका रहे, तो आगे पीछे नहीं होगा जब हम करेंगे। तो अब हम यहाँ पे अपनी 2 इंच चौड़ी पट्टी लगाएंगे। तो ये मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी दे रखी है। मेरे पोंछे की जो तैयार मोहरी है वो 7 इंच है, तो 7 इंच में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और 8.5 का डबल 17, और मैंने ये 2 पोंछे की एक साथ पट्टी कटिंग कर ली है। 17 इंच सिंगल है तो डबल में 34 हो गई है। तो 34 इंच की पट्टी मैंने एक साथ ही तैयार कर लेनी है, फिर बाद में इसको हाफ हाफ कर देंगे। तो मैंने एक पट्टी के बराबर का कपड़ा लिया है, लगभग 4.5 इंच चौड़ा कपड़ा है ये। मैंने कुछ ज़्यादा ही रखा था, तो एक साइड से हम इसको स्टिच करेंगे। बड़ी टाप पे इसको चलाएंगे। हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको फोल्ड करके देखेंगे, जितना हमारा एक्स्ट्रा होगा उसको हम ट्रिम कर लेंगे। तो इसको हमने फ़ोल्ड किया और देखा, हम 1/2 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे। जो हमारा सिलाई मार्जिन आगा
वो 1/2 इंच आएगा। तो बाकी का जो एक्स्ट्रा वेस्ट कपड़ा वो उसको हम कटिंग कर देंगे, लेंथ में भी और विड्थ में भी, दोनों साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को हम कटिंग कर देंगे। तो मैंने ये फोल्ड किया और अब मैं 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के बाकी कपड़ा जितना भी वेस्ट होगा हम उसको निकाल देंगे। तो ये सारा हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल गया। अब इसको हम अपने सलवार के ऊपर अटैच करेंगे। तो ये 2 पोंचों की मैंने एक साथ ही कटिंग की थी, तो इसको हम सेंटर से काट के अलग अलग कर लेंगे। इसको हम सेंटर से काट के दोनों पोंचों की अलग अलग कर लेंगे। ये हमारी 2 पोंचों की तैयार हो गई। अभी हमने सलवार की सीधी साइड लेनी है। सीधी साइड लेके हमने पट्टी तैयार की थी उसकी भी सीधी साइड ही रखनी है। ऐसे कपड़े को अपनी तरफ सीधा रखेंगे, जो उल्टी साइड है उधर हमारी पोंचे की जो पट्टी है वो सीधा कपड़ा होगा, लेकिन जब उसको पलटेंगे तो वो सीधा आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो, अगर आपको नहीं समझ रहे तो उसको थोड़ा सा आगे पीछे करके दोबारा से देख सकते हैं, लेकिन आप आई होप आपको जल्दी समझ में आएगी। अभी हम इसमें 1 इंच के लगभग हमने सीधे मशीन चलानी है। उसके बाद हमने 1/2 इंच की सारी जो प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स हम वैसे ही डालेंगे जैसे हम फ्रॉक में गैदर्स डालते हैं। तो इसमें मैं छोटी छोटी प्लेट्स डाली हूँ, बड़ी अच्छी लगती हैं ये। ज़्यादा चौड़ी प्लेट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन ये अच्छी लगती हैं। तो 1/2 के मार्जिन पे आप ये सारी प्लेट एडजस्ट करें। साथ साथ में अपने कपड़े को चेक करते रहे। मैंने नीचे एक हाथ से अपने कपड़े को दबाया, पोंचे की पट्टी को दबा के रखा है कि कहीं वो इकट्ठी ना हो। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। ये मेरी पोंचे की सारी गैदर्स तैयार हो गई हैं और बड़ी फिनिशिंग के साथ पड़ी हैं, बड़ी अच्छी लग रही हैं। अभी हम अपने पोंचे की पट्टी को पलटेंगे। पलट के जो हमारा सिलाई वाला कपड़ा था, जो हमने सिलाई की, वो उसको हम अंदर वाली साइड कर देंगे और बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही हमारी पोंचे की पट्टी बिल्कुल ऊपर आएगी और उस सिलाई के ऊपर ही हम सिलाई चलाएंगे। बिल्कुल ऐसे कोई झोल वोल नहीं आना चाहिए उसमें, पोंचे में बिल्कुल सीधे ढीले हाथों से हम जब रखेंगे कपड़े को और अपनी प्लेट्स को जो है चुन्नट्स को सीधा कर करके पट्टी को फोल्ड कर देंगे, पोंचे की पट्टी को। अब इसके ऊपर हम दूसरे वाले पोंचों को भी हम ऐसे तैयार कर लेंगे। एक इंच के लगभग मैंने सीधा चलाया है, क्योंकि वो जब फिटिंग देते हैं तो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था। तो 1 इंच हम सीधा भी चलाएंगे, नहीं कोई प्लेट डालेंगे तो भी कोई उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने दूसरा पोंचा भी ऐसे ही रेडी कर लिया है। अब इसको हम वैसे ही पलटेंगे जैसे हम पहले पोंचे को पलटा था, बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई चलाएंगे। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे लेस। जिधर हमने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर ही हमने ये लेस अटैच की। मैंने 2 लेयर लगानी है, मैंने अच्छी लगती है वैसे। तो मैंने ये दोनों साइड पे ये लेस लगा दी है। दूसरी साइड भी हम ऐसे ही चलाएंगे। मैंने दोनों पोंचों के ऊपर ये लेस अटैच कर दी है। ये देखने में अभी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये देखिए, इसको हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। 7 इंच मेरी मोरी तैयार है। आपकी जितनी हो आप उतनी रख के, जितना आपको पहनना है, 6, 6.5, 7, लेकिन इस सलवार की मोरी 7 इंच है तो हम 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे और सीधी सिलाई चलाएंगे। यहाँ से सिलाई को पक्का कर लेंगे थोड़ा सा। अब हम कपड़े को बराबर करके, बाहर वाली साइड से बराबर करके अब इसको सीधी, बिल्कुल सीधा। आसन तो मैंने पहले ही अटैच कर रखे थे कि कहीं हमारे आसन ऊपर नीचे ना हो जाए। तो
अभी हम इसको हाफ में सिलाएंगे और दूसरी साइड से भी पोंछे के निशान से, पोंछे वाली साइड से हम सिलाई लगाना शुरू करते हैं, वैसे कि पोंछे ऊंचे नीचे ना हो जाएं। तो यहाँ से भी हम पोंछे वाली साइड से चलाएंगे। 7 इंच इधर भी हम अपना निशान लगा के पोंछे का, तो इसको स्टिच कर देंगे। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई और देखिए कितनी अच्छी लग रही है सीधी करने के बाद। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये सलवार की स्टिचिंग कैसे लगी। ऐसे मैंने बहुत इजी तरीके से बताई है, कितनी अच्छी कितनी प्यारी दिख रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।